हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैथ सब्जेक्ट से। हमारी एक सीरीज़ आप लोगों को प्राप्त हो रही है, वो सीरीज़ है हम 2021 का यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और अब तक हम तुम्हें 2021 के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके हैं, उनका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अब हम उससे आगे की बात करते हैं। हम 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की तीसरी वीडियो है, जिसके अंदर हम 50 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन लाए हैं 2021 के एग्ज़ाम के। अब तक हमने 2 वीडियो में 1 से लेकर 25 और 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कवर किए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट एच। एक एरोप्लेन है जो कहाँ पर है, एक एरोप्लेन है, इसने कहा एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ एच हाइट पे विद हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू। उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है भाई, ये क्या है, देखिए आपके पास ये फ्लाइट है आपके पास, ठीक है, ये फ्लाइट है, एच ऊंचाई पर है, ये एच हाइट है उसकी, ठीक है। और ये कह रहे हैं फ्लाइंग एट हाइट एच विद हॉरिजेंटल वेलोसिटी, और इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, यू है। द वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉप पैकेट ऑन रेशिंग द ग्राउंड। और इसने इससे यहाँ से क्या फेंका, एक पैकेट को ड्रॉप किया, तो इसने कहा कि द वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉपिंग पैकेट। तो इसमें तो बहुत आसान है, वेलोसिटी v स्क्वायर, यानी हमें इनिशियल वेलोसिटी u दी है और वो किस वेलोसिटी से गिरेगा तो हमसे v पूछा है। तो हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते तो माइनस होता है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो हम किस में लेंगे, प्लस में। तो यहाँ से जो v का मान हो गया वो स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायनामिक्स का वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा कौन सा है, ए, पहला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा अ बलून इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी एक्सेलरेशन, यानी एक बलून ऊपर की तरफ उड़ रहा है, और उसने कहा कि मूविंग अपवर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो हमारी जो u होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको ध्यान यही रखना है कि वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। और इसने कहा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो हो गया f, जो f का मान है वो g/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हमें दिया हुआ है। आफ्टर हाफ मिनट अ बॉडी इज ड्रॉपिंग फ्रॉम देम, हाफ मिनट के बाद, हाफ मिनट यानी t बराबर जो हमारा हो गया वो हो गया हाफ अ मिनट, यानी जब इसे हम सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि सेकंड में क्वांटिटी है, तो यानी हमारी ये आ गई 30 सेकंड, यानी हमारा कितना आ गया दोस्तों, 30 सेकंड आ गया। और इसने कहा कि ड्रॉप फ्रॉम द डैम, तो उसकी हाइट हम देखते हैं कि जब उसने ड्रॉप किया तब उसकी हाइट क्या थी। तो h बराबर हम क्या जानते हैं, h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ut या g की जगह आप यहाँ पर क्या मान लेंगे, g की जगह हम यहाँ पर f लेकर चलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने f लिया था, यानी h बराबर हम जानते हैं ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। अब ये तो 0 है, इसे तो हम 0 रख लेंगे, प्लस ये कितना हो गया 1/2, और f का मान कितना है, f का मान है g/8, और t जो हो गया वो 30 का स्क्वायर हो गया। 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया 900 हो गया, 900g/16, ये हमारी हाइट हो गई, यानी इतनी हाइट पर बैलून था। अब इसके बाद हम वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। तो जो v है, v उस समय वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u प्लस ft होगी। वेलोसिटी यानी किस वेलोसिटी से जा रहा होगा तो वो ये होगा। तो वेलोसिटी v बराबर u का मान तो 0 है, प्लस f का मान g/8 है, लेकिन ये किस में होगी, माइनस में होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है, तो इसलिए हमें इसमें माइनस लेना है दोस्तों। बस इतना ध्यान रखना है कि v बराबर u माइनस ft हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 0 माइनस f का मान है g/8, और t का मान है कितना 30।
तो ये हमारा v बराबर जो आ गया, v बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया। आप इसको कट कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 2 से अगर कट कर लेंगे तो 15 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी कि -15g/4 आ गया। अब इसने क्या कहा, आफ्टर हाफ टाइम अ बॉडी इज ड्रॉप्ड। जब इसने ड्रॉप की तो ये जो वेलोसिटी थी वो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, यानी ये u हो जाएगा। u बराबर कितना हो जाएगा, -15g/4। जब हम ड्रॉप कर रहे थे तो उसकी वेलोसिटी अब ये हो जाएगी। आपका टाइम टेकन, तो उसने कितना टाइम लिया ग्राउंड तक आने में, तो h बराबर कितनी हाइट पर था, h बराबर क्या होता है ut + हाफ gt² हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। h का मान कितना है 900g/16 बराबर u का मान ये हो गया -15g/4 और t हमें निकालना है +1/2 यानी g यही हो गया, जो f है वही g ऐसे ही छोड़ दो, g और t हमें निकालना है स्क्वायर। ये g आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना बचा, ये बचा 900/16 बराबर -15/4 और t +½ t², यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी t में। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, यानी हमारी जो समीकरण आ गई, मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। हमारी जो समीकरण आ गई वो आ गई 900/16 = कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई -15t/4 +½ t²। क्लियर। तो जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना ले लेते हैं, पहले इसको काट लो, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा तो 4 4 16 हो जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 1 4 2 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8, ये आ गया 1 10, यानी 4 से ये 10 2 बार जाएगा, फिर से आपका कितना बचेगा 20, यानी ये आ जाएगा। ये 4 से हम काट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 225/4 बराबर -15t और प्लस के एलसीएम ले लो 4, तो ये कितना आ जाएगा 2t²। ये कैंसिल हो गया, तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 2t² -15t -2250। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो t बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15 सेकेंड आ जाएगा। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर होने के बाद ये कितना आ जाएगा 15 सेकेंड, तो इसका आंसर 15 सेकेंड आ जाएगा। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने हाइट निकाली, किस हाइट पे वो बैलून चल रहा था, तो हाइट आ गई 900g/16, वेलोसिटी आ गई उसकी, उस समय वेलोसिटी क्या रही होगी, v आ गई, u - ft लगा दिया, ऊपर की ओर उड़ रहा था। तो फिर जब नीचे आ रहा था तो नीचे आने पर जब उसको इन्होंने कहा हाफ मिनट बाद बॉडी ड्रॉप्ड हुई, तो ड्रॉप्ड हुई तो टाइम टेकन उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो जब वो ड्रॉप हुई तो उस समय जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो अब इनिशियल वेलोसिटी बन गई, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u बराबर -15/4g हो गया। तो h बराबर ut + हाफ gt² का फॉर्मूला लगाकर ये इक्वेशन बना ली, और ये इक्वेशन बनाने के बाद हम जब इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर जो है वो 15 सेकेंड आ जाएगा। 15 सेकेंड इसमें सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं या फैक्टर भी कर सकते हैं आप, क्लियर है, या आप फैक्टर कर सकते हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 450 बन जाएगा, और 450 को आप जब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 15 भी आपके लिए आ जाएगा उसके अंदर से। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिगिड बॉडी कीप द बॉडी इज इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम में कोई भी पोजीशन होती है ना, इक्विलिब्रियम, तो या तो वो सारे जितने फोर्स हैं वो किसी एक पॉइंट पर लगें, किसी एक पॉइंट पर लगें, जितने भी फोर्सेस हैं किसी एक बिंदु पर, तो या तो एक बिंदु होगा, पॉइंट होगा, मीट अ पॉइंट, या फिर पैरेलल लगते हैं, पैरेलल लगते हैं तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं, पैरेलल लगते हैं तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लगते हैं तो दोनों कंडीशन होती हैं, दे मस्ट आइदर मीट इन अ पॉइंट और भी पैरेलल, या तो किसी पॉइंट पर लगें या पैरेलल लगें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया x² अपॉन 1 - r और माइनस के y² अपॉन 1 + r, और हमसे क्या कहा बराबर 1, और हमसे कहा कि जो r है, ये r है, इसको ठीक कर लेना, x नहीं है, r है <1। तो इसका मतलब है r की वैल्यू -1 से लेकर और +1 के बीच में जा रही है,
और जब +1 के बीच में जा रही है तो r बराबर हमने लेट कर लिया अपने पास से 1/2 और वो जरा यहाँ रख दो। तो x² अपॉन 1 माइनस 1/2 माइनस y² अपॉन 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो x² इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा माइनस y² अपॉन कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा बराबर 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसी सिचुएशन आ गई, ये कुछ x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 की पोजीशन आ गई। यानी हम इसको जो लिख सकते हैं वो इसको हम x² अपॉन स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, माइनस y² अपॉन स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर 1। और ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये हमारी किसकी सिचुएशन होती है, हाइपरबोला की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए था हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड पोस्टमैन। यानी हमारे पास जो लेटर है वो लेटर क्या है दोस्तों, वो पोस्टमैन है। और इनका इफ एवरी वर्ड्स बीइंग विद टी एंड, यानी स्टार्ट तो टी से होना चाहिए, यानी वो कितने से स्टार्ट होना चाहिए, टी से, और एंड किस पर होना चाहिए, एम पर होना चाहिए। तो हमारे पास टी को फिक्स कर लो यहाँ और एम को फिक्स कर लो। अब कितने शब्द बचे, अब हमारे पास टी भी फिक्स हो गया दोस्तों और एम भी फिक्स हो गया। अब कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5। तो 5 तो तरीके से ये पहले बढ़ जाएगा, 4 तरीके से ये बन जाएगा, 3 से ये बढ़ जाएगा, 2 से ये बढ़ जाएगा और 1 से ये बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो तरीके हो गए यही तो, इतने ही तो लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारे पास 5 लेटर बचे और वो 5 फैक्टोरियल की तरीके से हम उसको लगा सकते हैं। तो हमारे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया आपके लिए 120। यानी 120 ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा ये अरेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है दोस्तों, फंक्शन हमें f(x) इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 प्लस x की पावर या x प्लस 1 की पावर कोट x, ये दिया हुआ है। और इनका विल बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 इफ द वैल्यू ऑफ f0, यानी f0 की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर कोट x। अब देखिए ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी आपको दिया हो क्या, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, e की पावर लगाना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) माइनस 1 कर देना है और ये जो gx है ये डॉट में आ जाएगा। बहुत आसानी से इसके 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। हमें कुछ नहीं करना, इसे e की पावर में ले जाना, f(x) में से 1 घटा देना और gx डॉट कर लेना है। तो वही चीज़ हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। जब हम वही चीज़ करेंगे तो ये e की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस x माइनस 1, इसमें से 1 घटा दो और इनटू कोट x आ जाएगा। तो ये 1 से 1 कट गया और ये कितना आ गया, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और x डॉट कोट x आ गया। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या x बटे 10x लिख सकता हूँ, और x बटे 10x क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x अपॉन 10x का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1। तो जब मैं इसमें 1 रखूँगा तो e की पावर 1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e। तो इसका ऑप्शन क्या था, e। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं अपनी क्लास में हमेशा इस क्वेश्चन को कराता हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर हमारे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट z, यानी z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट हम z को i कर लेते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन दी हो तो ये कर लेना i। जब हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट z, तो आर्ग्यूमेंट z क्या होता है, वो tan इनवर्स y अपॉन x होता है। तो जब इमेजनरी पार्ट होता है तो रियल पार्ट 0 हो जाता है, तो वो इन्फिनिटी बनकर इसका आर्ग्यूमेंट i का कितना आता है दोस्तों, π/2 आता है। अब हमें किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार है, वहाँ पर जेड बार कर लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कितना था, जेड बार था।
तो जब जेड बार था, जब हम रखेंगे, जब हमने जेड आई माना तो जेड बार कितना हो गया दोस्तों, जेड बार हो गया माइनस आई। जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, और 1 अपॉन 1 प्लस बाई को जब हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को जब सोल्व करते हैं तो ये कितना के बराबर आता है, आई के बराबर ही आता है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस के 2 आई आ जाएगा, और बटे ये भी 2 हो जाएगा। ये कट के कितने के बराबर, यानी ये जो वैल्यू होती है ये आई की ही वैल्यू होती है। तो ये जो आ गया ये आर्ग्यूमेंट आई के बराबर ही आ गया, और आर्ग्यूमेंट आई को हमने कितना माना था, π/2, और π/2 ही तो थीटा के बराबर था। तो ये π/2 आ गया, और π/2 कितने के बराबर था, थीटा के। यही तो कह रहे थे कि उसका जो आर्ग्यूमेंट था थीटा था, तो जो π/2 आया वो कितना आया, थीटा आया। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया दोस्तों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये फिर से आई बन गया, और आई क्या था, थीटा। आर्ग्यूमेंट आई कितना था, थीटा था, तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इनका द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये दो पैराबोला के बीच का हमसे एरिया पूछ रहे हैं। देखिए दो पैराबोला, एक ये है पैराबोला और एक पैराबोला ये है। यानी ये पैराबोला कौन सा है, ये है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax की फॉर्म का, और ये है एक्स इजिकल टू 4bx का। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है दोस्तों, दो पैराबोले के बीच का एरिया ऑफ बिटवीन टू पैराबोला, वो टू पैराबोला के बीच का जो एरिया होता है दोस्तों, वो कितना होता है, होता है 16/3 AB, या अगर a मान ले तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इससे इसकी कंपेयर करेंगे दोस्तों, जब हम इसकी कंपेयर करेंगे यहाँ पर, अगर जब आप इसकी कंपेयर करोगे किसकी, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स की, किससे कंपेयर करनी है, इसकी कंपेयर करनी है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax से। ठीक है, यही तो माना आपने। तो 4a का मान यहाँ पर 1 आ गया, यानी a का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। a का मान 1/, अब इसकी जो एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है, इसकी कंपेयर कर लेंगे किससे, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4bx से। तो 4b बराबर भी 1 आ गया, तो b बराबर 1/4 आ गया। यानी b का मान और a का मान 1/4 है, वो यहाँ पर रख दो। तो 16/3 इंटू 1/4 गुणा 1/4, ये 4 चौक 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये बहुत आसान है। दो पैराबोला जब भी इस तरीके से हो, उनका फॉर्मूला आपको याद रखना 16/3 AB। दूसरा भी तरीका होता है, ये जो एक दूसरे को काटेंगे इस पॉइंट पर काटेंगे, फिर स्ट्रिप लगाकर भी आप कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को देखते तो ये कितने पर काटेंगे, 1,1 पर काटेंगे। क्लियर, तो जब ये 1,1 पर काटेंगे तो फिर इसके स्ट्रिप लगा कर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यानी इसका आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया फिर से, फंक्शन की पावर फंक्शन, कोई बात नहीं। इसमें दिया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। ये x+1 की पावर हमें कितनी दी हुई है दोस्तों, x+4। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो जो मैंने अब आपको तरीका बताया वही आप लगाएंगे, यानी उस तरीके को यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये किसकी फॉर्म बनती है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है। तो जब भी हम लगाएंगे क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, और ये x+6 अपॉन x+1 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, x+4 आ जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी। जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये -(-1) अपॉन x+1 इंटू ये x+4, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। तो यहाँ से x कट जाएगा, यानी ये बचेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बचेगा 5/(x+1) और ये x+4। और जब भी पावर इन्फिनिटी होती है तो ऊपर की जो x का कोफिशिएंट वो 5 है और नीचे x का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारा डायरेक्ट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से भी x कॉमन ले लो तो बचेगा 5+4/x, और नीचे से भी x कॉमन ले लो तो बचेगा 1+1/x। और जब आप लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा इन्फिनिटी ऊपर जाकर, तो e की पावर 5। हमारा आंसर आ गया e की पावर 5। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने देख लिया। ये फंक्शन की पावर फंक्शन के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10th का क्वेश्चन हमें दिया। इन्होंने कहा इफ द एल्गोरिथम मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी हमें जो डाटा दिया हुआ है दोस्तों, वो डाटा क्या दिया हुआ है, उस डाटा को लिख लेंगे। वो डाटा हमें दिया है x का मान दिया है और किसका मान दिया है, f का मान दिया है, और यहाँ से fx का मान हम निकाल लेंगे। यानी हमें जो x का मान दिया है वो 5 है, 15 है और 25 है, और कितना है 35 है और 45 है। और जो f का मान दिया है वो f का मान कितना दिया है, f का मान दिया है 6, 4, 3, k और 2। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 आ गया, ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये हो जाएगा 35 प्लस के k, और ये कितना हो जाएगा 90। जब हम समेशन निकालेंगे, समेशन ऐप करेंगे, तो समेशन ऐप कितना आ गया 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15 प्लस x। और जब हम इसका समेशन एफ एक्स करेंगे तो समेशन एफ एक्स कितना आ जाएगा, इसको भी ऐड कर लीजिए। ये इनको जब ऐड करेंगे 30, 60, 75 और 90 को, और इसमें 35 भी ऐड कर लीजिए, ये k अलग से रह जाएगा। तो k अलग से रह जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए 5, 5, 10 आ जाएगा 1, और जी ये कितना हो जाएगा 3 और 6 9 हो गया, 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया, 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया, 25 और 3 कितना हो गया 28, और ये 29, यानी आ जाएगा 29 प्लस के k। अब इसका जो माध्य होता है वो x बार, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई होता है। और ये जो दे रखा है ये 21.5 है, इसमें करेक्शन कर लेना। तो ये है 21.5 हमें दिया था एग्जाम में, ये कितना हो गया 290 प्लस के k अपॉन कितना हो गया 15 प्लस के k। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके k का मान यहाँ से हम सोल्व करके निकाल लेंगे। ये जो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 221 गुणा 15 प्लस के k, 215 ये हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा 10 और 290 प्लस के k। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से k का मान दोस्तों 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, k का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारा आंसर आराम से यहाँ से निकल जाएगा k बराबर 5। तो ये 10th का क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों। उसने कहा इंटीग्रेशन 1 से 3, और ये क्या है e की पावर log x और प्लस के कितना है 1 और dx। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे भी आसान और क्या क्वेश्चन आएगा, ये हो गया 1 से लेकर 3, e की पावर log x करते हैं तो वह x के बराबर ही आ जाता है प्लस 1 और x, यानी e की पावर log x जो है वो ये कैंसिल हो जाता है और ये x के बराबर ही आ जाता है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x² 2, और ये इसकी जो लिमिट है वो 1 से 3 प्लस 1 का x आ जाएगा, और इसकी लिमिट भी 1 से 3। जब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर ये 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, प्लस के ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1। और जब हम इसमें देखेंगे तो ये 8/2 आ जाएगा, प्लस के ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो ये हो गया 4, यानी 4 प्लस के 2 यानी कितना आ गया 6। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इफ फॉर अ मॉडिटेरियल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 12। देखिए स्टैंडर्ड एंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में ये आपके लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में ये आपके लिए रिलेशन होता है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और मीन डेविएशन कितना दिया हुआ है, वो हमें कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, नहीं ये 5 इसको उल्टा कर लीजिए, यानी 5/4 होगा, यानी ये जो होगा ये कितना होगा मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर वो होगा 5/4 और मीन डेविएशन। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 5/4, मीन डेविएशन कितना दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा दोस्तों, ये रिलेशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन 4/5 टाइम्स होता है मीन डेविएशन के, तो ये 15 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया u इज इक्वल टू आई क्रॉस
ए वेक्टर क्रॉस आई, ठीक है, और प्लस के जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर और ए क्रॉस ये दिया है ए वेक्टर और प्लस के क्रॉस के वेक्टर। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं इसे निकालने का, बहुत ही आसान है। आप ए वेक्टर बराबर आई मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि कोई बंदिश तो हमें दी नहीं है, यानी कोई कंडीशन हमारे ऊपर लागू उसने नहीं करी है। जब हम ये मानेंगे तो u इजिकल टू जो आ जाएगा वो आई क्रॉस ये हो जाएगा आई क्रॉस आई और प्लस के जे क्रॉस आई क्रॉस जे हो जाएगा और प्लस के क्रॉस ये कितना हो जाएगा आई क्रॉस के हो जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जे क्रॉस, जब आई क्रॉस जे करेंगे तो वो के बराबर आएगा प्लस के, और जब हम आई क्रॉस के करेंगे तो वो माइनस के कितने के बराबर आएगा, माइनस के आपके लिए आई क्रॉस जे के बराबर आएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जे क्रॉस के कितने के बराबर आ गया, जे क्रॉस के आई के बराबर आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस के आई आ जाएगा, तो ये 2i आ जाएगा, क्योंकि जो ये जो हो गया ये आपका माइनस के क्रॉस और कितना हो गया जे हो गया, और वो कितने के बराबर आता है, माइनस साइकिल में चलता है ना, ये माइनस के आई के बराबर आता है, जे के बाद के आना चाहिए था, लेकिन आ किसके बाद गया, के जे के, जो के बाद जे आया, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2i, आई किसे माना था, ए को ना, तो हमारा आंसर आ गया 2a वेक्टर। बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, इस तरीके से आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये फॉर्मूला है भाई, ये सारे फॉर्मूले में आपको एक साथ लिखवा दूंगा। द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज ए देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम इट्स सेंटर इज अ डिस्टेंस, तो इसका आंसर है 3a/8। इसको आप डायरेक्टली याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब इमेजनरी क्यूब रूट यूनिटी होता है तो हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है। देन वैल्यू ऑफ, जो हमें वैल्यू बतानी है वो वैल्यू हमें बतानी है 1, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 7 और 1। हमें इसका मान यहाँ पर निकाल कर हमें दिखाना है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, जो पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है उसका वैल्यू 1 आ जाती है, नहीं तो जो रिमाइंडर बचता है वो आ जाता है। जैसे यहाँ ये तो 1 ही आ जाएगा, ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका भी 1 आ जाएगा, और ये 3 से डिवाइड के बाद कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, फिर इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये ओमेगा और 1, यानी 3 से डिवाइड के बाद पावर की जो रिमाइंडर बचती है वो लिख लेते हैं। अगर पूरा डिवाइड होता है तो 0 रिमाइंडर बचता है, और किसी की पावर 0 करने पर वैल्यू 1 आती है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम सोल्व करने पर क्या देखते हैं, सोल्व करने पर आएगा 1, और फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1 वो प्लस के ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपके लिए ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे सोल्व, तो ये तो ओमेगा, एक मिनट, ये कितना हो गया, ये माइनस के 1 करने के बाद ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब आएगा, ये तो ओमेगा क्यूब का मान भी 1 होता है, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब हो गया, और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 4। जब हम इसे करेंगे तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 भी 1 आ जाएगा, और माइनस ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये आ गया 1 और 1 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और माइनस कॉमन लेकर ये कितना आ जाएगा आपके लिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो हो गया वो माइनस के 1 हो गया, तो यहाँ -1 रखेंगे, 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस के 1 यानी कि 3, यानी इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए
द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ऑफ ऑन द ज्वाइनिंग, यानी एक स्पेयर है, स्पेयर के जो आपके वर्टिसेस यानी ये डायामीटर है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ज्वाइनिंग के वो कितने हैं 2, -3 और 1, और कितने हैं 3, -1 और 2। जब किसी भी स्पेयर के अंदर डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो ये सर्किल की तरह काम करता है। जैसे सर्किल में हम क्या लिखते थे, सर्किल की इक्वेशन हम लिखते थे, इसी तरीके से स्पेयर की इक्वेशन लिखेंगे x - x1 x - x2 और प्लस y - y1 और y - y2 प्लस z - z1 और z - z2, ये हो जाएगा। तो ये तो किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x1 y1 और z1 के कोऑर्डिनेट, ये हो जाएंगे x2 y2 और z2 के कोऑर्डिनेट। जब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा x - के 2 और ये आ जाएगा x - के 3 प्लस ये कितना हो जाएगा y प्लस माइनस प्लस के 3 और ये कितना हो जाएगा y प्लस के 1 और प्लस z - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा z - 2 बराबर 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस के 5x प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y² प्लस के 4y और प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z² माइनस के 3z प्लस के 2 हो जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 5x प्लस के 4y और माइनस के 3z, तो ये होगा 6 और 3 9 और 2 11 प्लस के 11 बराबर 0, और ये ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u सो दैट इट्स रेंज ऑन हॉरिजेंटल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटर हाइट, यानी रेंज जो है वो ट्वाइस है, रेंज जो है वो हाइट की कितनी है दोस्तों, ट्वाइस है। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है u² sin 2θ अपॉन कितनी होती है g, और जो h होता है, h का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² θ अपॉन 2g। जरा इसको सोल्व करते हैं, g से g कैंसिल हो गया, 2 से 2, u² से u², तो आपका बचा कितना, ये बचा sin 2θ बराबर sin²θ। इसको भी इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा sin² माइनस के sin 2θ और बराबर 0। अब जरा sin 2θ का फॉर्मूला खोलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, sin² माइनस 2 sin θ और cos θ बराबर 0। यहाँ से sin θ कॉमन आ जाएगा, sin θ कॉमन आके कितना बच जाएगा, sin θ माइनस के 2 cos θ बराबर 0। तो sin θ को जब 0 के बराबर रखेंगे तो आपका θ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जब हम sin θ को बराबर 2 cos θ रखेंगे तो यहाँ से tan θ का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। अब हमें मान जो निकालना है वो मान किसका निकालना है, मान निकालना द रेंज इज, और रेंज क्या होती है, रेंज होती है r बराबर u² sin 2θ अपॉन g। आप sin 2θ को tan के फॉर्मूले में तोड़ लो तो 2 sin θ अपॉन 1 प्लस sin² θ वहाँ पर होता है बटे के कितना आ जाता है g, नहीं सॉरी tan में तोड़ेंगे ना हम, sin का नहीं tan में तोड़ेंगे, और ये g है तो इसको ज़रा एक बार लिख लीजिए, ये हो जाएगा u² sin 2θ अपॉन g। तो यहाँ पर sin को tan में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin θ अपॉन 1 प्लस sin वो tan θ सॉरी tan θ अपॉन 1 प्लस tan² θ। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम tan के फॉर्मूले में तोड़ लेते हैं तो u² 2 tan θ बटे 1 प्लस tan² θ हो जाएगा बटे g। tan θ का मान 2 रख दो तो u² इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन g, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 4u² अपॉन ये हो जाएगा 4 और 1 5 5g, यानी 4u² अपॉन 5g इसका आंसर हो जाएगा। sin 2θ को हमें किसके फॉर्मूले में तोड़ना है, 2 tan θ के फॉर्मूले में तोड़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ जनरेटर। जनरेटर जब भी साइक्लिक ग्रुप के निकालने होते हैं तो मैंने यूलर्स फॉर्मूले से बताया था, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, नेक्स्ट अब भी बता रहा हूँ। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, p1 की पावर α1
P2 की पावर अल्फ़ा 2, P3 की पावर अल्फ़ा 3, ऐसे ही कितना हो जाएगा Pn की पावर अल्फ़ा n। ये इसके किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर में संख्या होगी उसकी हमें क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। और फिर हम जो यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे फाई n, उसका मान होता है n 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस 1/P2, ऐसे ही 1 माइनस 1/P3, और ऐसे ही लेकर कितना होता है 1 माइनस 1/Pn। अब यहाँ पर हम ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट n बराबर 10 है, और 10 के जब हम फैक्टर करेंगे प्राइम तो 2 × 5 बनेंगे दोस्तों। जब 2 × 5 बनेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है 10, यानी 5 10 का मान निकालना है हमें। 10 और 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 4/5। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 4 आ जाएगा, नंबर ऑफ जनरेटर। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जरूर आपके एग्जाम में, इसको तैयार रखना। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है, यूलर्स फॉर्मूला, इसके द्वारा इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस। सीक्वेंस को बताना डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट। तो जब भी कोई सीक्वेंस एक्स एन दे रखा हो उसका डाइवर्जेंट कब होता है, जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर देखते हैं इसका मान जो है कितना आ जाए, अगर इन्फिनिटी या और माइनस इन्फिनिटी आए तो ये क्या होता है, ये डाइवर्जेंट होता है दोस्तों। और अगर इसकी वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्स एन की वैल्यू, ये सीक्वेंस के लिए है, सीरीज के लिए नहीं, याद रखना। सीरीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के, जिसमें हम रेशियो टेस्ट पी रेशियो टेस्ट पढ़ते हैं, और बहुत सारे टेस्ट उसके अंदर हैं, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वगैरह वगैरह, पी सीरीज टेस्ट है, इस तरीके से है। तो इसमें हमारे पास अगर फाइनाइट वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्जेंट हो जाता है। तो हमें यही देखना है, हमारा जो एक्स एन का मान है वो एक्स एन का मान कितना है, log 1/n है। तो जब हम देखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स एन, तब हम इसको क्या करेंगे, हम करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा log 1/n। और जब इसके अंदर रखेंगे लिमिट को तो ये हो जाएगा log 0। log 0 का मान होता है माइनस इन्फिनिटी, यानी ये डाइवर्जेंट हो गया टू माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है का, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन दी log dy/dx, और बराबर में हमें कितना दिया हुआ है ax प्लस के vy। ज़रा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, ये देखते ही पता चल जाएगा। मेरे पास जितने भी लोग पढ़े हैं उन सबको पता है कि मैं ऐसे ऐसे तरीके बताता हूँ कि देखते ही इक्वेशन पता चल जाती है कि वो किस फॉर्म की है, लीनियर फॉर्म की है, वेरिएबल सेपरेबल की है, या होमोजीनियस की है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे dy/dx बराबर e की पावर में ले जाएंगे इसे, log को इधर जाएगा तो e की पावर में जाएगा, और ये हो जाएगा। जब हम इसे अलग अलग तोड़ेंगे, यानी y को y के पार्ट में और x को x के पार्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पर ये माइनस में जाएगा इधर, ये इधर को आ जाएगा e की पावर माइनस by, और dy हो जाएगा, और बराबर e की पावर ax और dx हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, सॉल्यूशन के लिए वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस by dy, और ऐसे ही इधर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर ax dx, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस के by/माइनस के b, और इसका आएगा e की पावर ax/a, और प्लस के कितना आएगा k मान लेते हैं। जब हम इसे सोल्व करेंगे इसको भी इधर ले जाते हैं, e की पावर ax/a हो जाएगा, और प्लस e की पावर माइनस by/b हो जाएगा, प्लस के k बराबर 0। जब हम एलसीएम लेंगे ए बी तो ये कितना हो जाएगा, b e की पावर ax हो जाएगा, प्लस a e की पावर माइनस by हो जाएगा, और प्लस के a b k हो जाएगा बराबर 0। और इसको एक नया कांस्टेंट, सब ये कांस्टेंट है ना, तो एक नया कांस्टेंट c, और इसे 0 में भेज देते हैं, तो ये हो जाता है b e की पावर ax प्लस के a e की पावर माइनस के by, और प्लस के c बराबर 0। ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन हमारा नंबर फर्स्ट आ गया। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a, और a की पावर x माइनस x की पावर a बटे x की पावर x माइनस a की पावर a बराबर -1। तो हमें a का मान बताना है। तो जब हम इसमें लिमिट रखते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। जब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है तो इसमें हम रखेंगे लिमिट
x टेंस टू ए, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल नीचे का नीचे। तो जब हम ऊपर का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा ए की पावर x और log e बेस पर a, और इसका आएगा a x की पावर a माइनस 1 अपॉन इसका आएगा x की पावर x। और इसको कैसे सोल्व करते हैं मैंने पहले ही बताया था, y बराबर अगर x की पावर x हो तो इसे ऐसे ही लिख लो, और log लेते तो हम इसे लिखते हैं x log x। इसको हम फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे, 1 इंटू log x आ जाएगा प्लस x इंटू 1 अपॉन x, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, ये आ जाएगा। और माइनस a की पावर a का 0 हो जाएगा बराबर माइनस। अब लिमिट रख दो, तो a की पावर a log e बेस पर a माइनस a x की पावर वो a की पावर a माइनस 1, ये हो जाएगी, x की जगह पर a रखना है, बटे a की पावर a, और ये हो जाएगा 1 प्लस log a, क्लियर, बराबर माइनस 1। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये a की पावर a ही आएगा और log e की पावर a हो जाएगा माइनस, देखो इससे ये बटे में जाएगा, a इंटू a की पावर a बटे a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a की पावर a, और ये हो जाएगा 1 प्लस log a और बराबर माइनस 1, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हम a की पावर a को क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना, बचेगा log e बेस पर a माइनस के 1 बचेगा, और नीचे बचेगा a की पावर a लेने के बाद बचा हुआ 1 प्लस log e बेस पर a बराबर माइनस 1, ये कैंसिल। इसको ज़रा सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा log e बेस पर a माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 माइनस log e बेस पर a, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे इधर ले आए तो 2 log e बेस पर a बराबर 0 हो गया, 2 को भी 0 में भेज दीजिए, log e बेस पर a बराबर 0 हो गया, तो a बराबर आ गया e की पावर 0, e की पावर 0 का मान 1, यानी a का मान क्या आना चाहिए दोस्तों, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इट इज़ अ रियल नंबर देन द फंक्शन, फंक्शन को मिनिमा मैक्सिमा बताना है। तो एफ एक्स जो है हमें दे रखा है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हम इसका डिफरेंशियल करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो डिफरेंशियल आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हमारे पास पॉइंट निकल आते रियल पॉइंट तो हम उन्हें दर्शाकर मिनिमा मैक्सिमा देख सकते हैं, ठीक है, कि मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर d का मान क्या आ रहा है, d का मान आ रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी ये आ रहा है 4 माइनस के 12 बराबर माइनस के 8 लेस देन। जब लेस देन आ रहा है तो ये पूरा ही ग्रेटर देन आ रहा है, तो जब ये पूरा ग्रेटर देन आ रहा है तो ये ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। समझ में आई, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि d क्या आ जाए लेस देन, तो इसका क्या होगा, रियल फैक्टर आएंगे नहीं, और जब रियल फैक्टर नहीं आएंगे तो ना मैक्सिमा का पता चलेगा ना मिनिमा का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यानी ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के साथ है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये ग्रुप है आपके पास, इसके जनरेटर पूछे हैं। तो जनरेटर वो एलिमेंट होते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के कि हम उस एलिमेंट को कितनी बार रोटेट करें और वो जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट लौट कर वापस आ जाएं। जैसे अगर मैं आई को एक बार ऑपरेट करता हूं तो आई आता है, आई स्क्वायर करता हूं 2 बार ऑपरेट तो -1 आता है, 3 बार ऑपरेट करता हूं तो -i आता है, और 4 बार ऑपरेट करने पर 1 आता है। तो देखिए एक बात आप देख रहे होंगे कि ये जो एलिमेंट आए जितनी बार भी हमने ऑपरेट किया वही एलिमेंट आए जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके लिए एक क्या हो गया, जनरेटर हो गया, और ये क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप। अब जनरेटर की एक और खासियत है, जनरेटर कभी भी इकला नहीं होता। जनरेटर कब होता है, जनरेटर होता है और जनरेटर के साथ उसका क्या होता है, उसका आपके लिए इन्वर्स होता है, वो भी जनरेटर का काम करता है। तो आई का इन्वर्स क्या है, आई का इन्वर्स होता है -i। तो इसके जो जनरेटर होंगे वो 2 होंगे, और वो दोनों जनरेटर क्या होंगे, जिसके द्वारा ये ग्रुप बन जाएगा आई और -i, यानी हमारा ऑप्शन हो गया आई और -i। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान है, साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है दोस्तों, कर्व हमें ऐसे नहीं दी, हमें x का मान दिया है, और x का मान क्या दिया है, x का मान है 2at² अपॉन कितना है 1 + t²। ऐसी जो y का मान है, y का मान दोस्तों कितना है, y का मान है 2at³ अपॉन 1 + t²। अब हमें t का मान जो दे रखा है ना, t का मान 1/2 है, वो यहाँ रखकर पॉइंट निकाल लो, जरा x के पॉइंट निकालो, 2 × a × 1/2 का स्क्वायर, t की जगह 1/2 रख दो, 1 + 1/2 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ रख दो 2 × a × 1/2 का क्यूब,
और बटे क्या हो गया 1 + 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एक पावर तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा a/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो जब हम इसे ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर जाकर x बराबर कितना आ जाएगा 2a/5 ये आ जाएगा, और y का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3, यानी 2 पावर बचेगी ये, यानी ये बचेगा a/4 और नीचे बचेगा 5/4, ये कट जाएगा तो a/5। यानी ये कोई कर्व है और ये उसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गए हमारे पास, क्या आ गए 2a/5 और a/5। तो ये इसको सेटिस्फाइड भी करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, यानी ये जो पॉइंट निकले ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी खासियत क्या होती है, ये कर्व को भी सेटिस्फाइड करती है और टेंजेंट को भी। जब हम इसके अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 2a। पहले ऑप्शन में ट्राई कर देखते हैं, अगर सेटिस्फाइड कर गया तो पहला ऑप्शन, नहीं तो फिर हम दूसरे पर करते हैं। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने रख दिया x का मान 2a/5, ये हो गया आपके लिए 26a/5 माइनस के 16a/5 बराबर 2a चल रहा है। जब एलसीएम 5 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26a माइनस के 16a बराबर 2a, तो 2a के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना आ गया, ये बच्चा आपके लिए 10a/5 बराबर 2a, तो ये कट गया, यानी 2a बराबर 2a आ गया। यानी किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये पहले ऑप्शन को कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर भी यही हो गया, ये इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1² + 2² + 3² ऐसे ही n² का मान बताओ। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये कुछ नहीं है, ये समेशन n² बन गया, और समेशन n² का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, n + 1 2n + 1/6 होता है। तो वही यहाँ पर रख दो, तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया n + 1 2n + 1/6n³। जब आप देखते हैं जब भी लिमिट इन्फिनिटी होती है तो जो ऊपर पावर होती है हाईएस्ट पावर, जो नीचे होती है उसका कोफिशिएंट लेते हैं। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा n² प्लस के कितना हो जाएगा n हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई भी जरा 2n + 1 से कर लीजिए, फिर एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जरा इससे कीजिए 2n³ हो जाएगा, 2n³ प्लस कितना हो जाएगा n² प्लस के 2n² प्लस के n/6n³। अब देखिए यहाँ पर n³ का हमें हाईएस्ट पावर की आपको कोफिशिएंट देखना, तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 1/3। ये आज जो हमने क्वेश्चन कराया ये आपको 2021 टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिनका क्रमांक 50 से लेकर 75 तक है। उससे पहले हम आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसके अंदर हम पूरी एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर 1 से 25 और 25 से 50 तक किए थे। उसके बाद के आगे के क्वेश्चन ये हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें और लगातार हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक है @grace academic। थैंक यू फॉर वॉचिंग।